इतनी सारी धमकियों के बाद, पूरे अरब की धमकियों के बाद ईरान नहीं रुका। ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं, ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिका की एम्बेसी को नुकसान पहुंचाया है, एम्बेसी पर हमला किया है। कई सारे ड्रोन दागे, ज्यादातर ड्रोन को रोक लिया गया। 2 ड्रोन अमेरिका की एम्बेसी पर जाकर गिरे। अमेरिका की एम्बेसी पूरी तरह से तबाह हो गई। यकीन नहीं आ रहा होगा, जिगर आपका फड़फड़ा रहा होगा। सबूत दिखा रहा हूं, देखिए। सऊदी अरब में अमेरिका की एम्बेसी तबाह। हजरात, अब आप देखिए सऊदी अरब का लीपापोती। सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर कहा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, कि कुछ ड्रोन दागे गए थे अमेरिका की एम्बेसी पर, हमने ज्यादातर रोक दिए। 2 ड्रोन जाकर एम्बेसी पर गिरे, जिससे छोटी मोटी आग लग गई। अब मैंने आपको दिखा दिया है पहले ही वो वीडियो कि ये किसे छोटी मोटी आग कह रहे हैं। सच्चाई ये है कि अमेरिका की एम्बेसी सऊदी अरब में पूरी तरह से तबाह हो गई है। अमेरिका के अधिकारी यूरोप की तरफ भागने की तलाश में हैं और छुप रहे हैं, जान बचा रहे हैं। सोचिए, तमाम अरब ने, तमाम यूरोप ने, तमाम नेटो ने धमकी दी। फ्रांस ने कह दिया वॉरशिप भेज दूंगा, एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ब्रिटेन ने कहा यूं कर देंगे। लेकिन ईरान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ईरान ने एक बार फिर से दुबई में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को बूम बूम करके उड़ा दिया है। ये शमशेर भाई, और भी एक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शमशेर भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इस साइड में आ जाओ। उधर बहरैन में सिक्योरिटी और आवाम के बीच झड़प हो रही है। सिक्योरिटी इसलिए सड़क पर है कि आवाम प्रदर्शन न करे। आवाम प्रदर्शन कर रही है ईरान के समर्थन में। देखिए, उधर ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है, ऑस्ट्रेलिया ने कहा दुबई में हमारा भी एक बेस था, जिस बेस पर भी हमला हुआ
लेकिन हमारी फौज सुरक्षित है, नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। ईरान लाइन से सबको पीट रहा है। अल्लाह अकबर, क्या जिगरा है ईरान का भाई, क्या जिगरा है। यूएन के अंदर अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन रो रहे हैं। खासकर अरब देश तो आंसुओं से रो रहे हैं कि ईरान बहुत मार रहा है, ईरान हमारी अखंडता को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, ईरान ने उसी यूएन में कहा कि हम जंग तो नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी अखंडता को नुकसान पहुंचेगा तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम नहीं झुकेंगे। यूएन के अंदर ईरान ने बोल दिया है। ईरानियन IRGC ने ऐलान किया है कि हमने समुद्र में एक और टैंकर पर, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में एक और टैंकर पर हमला किया है। अमेरिका के मिडिल ईस्ट के सेंटॉम कमांड ने कंफर्म किया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की 50,000 फौज मिडिल ईस्ट में ईरान से लड़ रही है। अमेरिका के हाउस स्पीकर ने बड़ा खुलासा किया कि इजराइल अकेला ही ईरान पर हमला करने वाला था। डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मिलकर ऑपरेशन करना पड़ा, वरना पलटवार ईरान अमेरिका पर तब भी करता। तब भी ईरान यही मानता कि इजराइल से हमला अमेरिका ने करवाया है। तो उधर भी अमेरिका फंसा, इधर भी अमेरिका फंसा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़ी खबर ये, अमेरिका के मिडिल ईस्ट में अपने एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो रहे हैं। ये रही रिपोर्ट, ये रहा सबूत, जिसके बाद अमेरिका सोच रहा है कि जहां भी, जैसे साउथ कोरिया, जापान, यूक्रेन, अलग अलग जगह पर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं, उन सबको इकट्ठा करके मिडिल ईस्ट पे ले आया जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अरब देशों के एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो रहे हैं और एयर डिफेंस सिस्टम डैमेज भी हो रहे हैं। वहीं जैसे मैंने बताया था, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी है। देखा जा रहा है कि लगातार मिडिल ईस्ट में और भारी भरकम टैंकर अमेरिका के पहुंच रहे हैं। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी हो रही है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। एक और बड़ी जानकारी, किस तरह से हमारी फेक न्यूज कितनी चल रही है, फेक न्यूज कितनी चल रही है, मैं आपको समझा देता हूं। पहली बात, आपकी स्क्रीन पर देखिए, जो खासकर एक्स वाले यूजर है ना भाई, उनको अपना रेवेन्यू जनरेट करना है, पैसा कमाना है। व्यूज जितने आएंगे उतनी ऐड चलेगी, उतना ये पैसा कमाएंगे। तो देखिए, हैं मुसलमान और अपने आप को एडवोकेट नाजनीन अख्तर लिख रही हैं। नाम इनका नाजनीन अख्तर है। भाई इन्होंने हमारा ही एक वीडियो, एडिटेड वीडियो, जबकि सारे कंटेंट हमारे उठा रही है, मेरी ही वीडियोस उठाकर सोशल मीडिया पे डाल रही है। अब खासकर एक ये वीडियो है जिसके अंदर एक एडिट किया हुआ, मेरी ही वीडियो को किसी इंसान ने एडिट कर दिया, उसके अंदर वीडियो लगा दी खामनाई की, कई साल पुरानी की, जिसमें वो अस्पताल में जब भर्ती थे। ठीक, तो इसने क्या लिखा है, मुसलमान हैं और एडवोकेट हैं, लेकिन जाहिल कितनी है ये देखिए। लिखती है कि दोस्तों, ये न्यूज एंकर कभी ईरान के राष्ट्रपति की शहादत की खबर देते हैं तो कभी जिंदा होने का दावा करते हैं। तो आप बताइए सही क्या है? अगर ये खबर सही है तो अल्लाह तेरा शुक्र है। मतलब एडवोकेट लेवल का मुसलमान भी इतना बड़ा जाहिल है कि ओरिजिनल यूट्यूब चैनल पर जाके ओरिजिनल वीडियो नहीं देख रहा है, जो एडिट करा हुआ वीडियो कहीं कहीं से मिल गया तो उठाकर व्यूज के लिए, लाइक के लिए, रेवेन्यू जनरेट के लिए इन्होंने अपने ट्विटर पे पोस्ट कर दिया, एक्स पे पोस्ट कर दिया। अब वीडियो कौन सा एडिट है? देखिए, ये वीडियो तब का है जब ईरान पर पहला हमला किया अमेरिका ने, और अमेरिका ने हमला करते ही क्या कहा था, आप लोगों को याद होगा कि हमने ईरान के सुप्रीम लीडर, ईरान के पेजिशकियान राष्ट्रपति और हमने प्रधानमंत्री को कत्ल कर दिया है, डिफेंस मिनिस्टर को भी कत्ल कर दिया है। उस वक्त तुरंत ईरान ने 1 घंटे के बाद कहा कि नहीं, हमारे सुप्रीम लीडर भी सलामत हैं, हमारे राष्ट्रपति पेजिशकियान भी सलामत हैं, हमारा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर का ईरान ने गेम खेला, कुछ कुछ का मान लिया, ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत एक्सेप्ट नहीं करी। तो इस वीडियो में मैंने यही बोला था, जिसमें मैंने चेक शर्ट पहनी हुई है, कि ईरान के सुप्रीम लीडर सही सलामत हैं, क्योंकि ईरान ने सफाई दी थी, ईरान के रेफरेंस से यह खबर बताई मैंने। ठीक, उसके बाद 2 दिन गुजरे, तब कंफर्म ईरान ने किया कि खामनाई शहीद हो गए। उनसे हालांकि पहले मैंने बता दिया था कि खामनाई शहीद हो गए हैं,
मेरे जो सोर्स थे वो मैं बता नहीं सकता। मुसलमानों ने, खास करके वो ईरान एम्बेसी में इकट्ठा होते हैं जो मौलाना लोग, उन लोगों ने अरे ये कैसे बोल दिया इसने, ये इतनी जल्दी कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। मौलाना लोग मुझे फोन, एक खास मौलवी है अम्मामा लगाने वाला, जो रील पर वीडियो में गालियां बक रहा था, बेकार पागल हो, मतलब मुझे नहीं लेकिन बक रहा था गालियां मीडिया को, ऐसे कैसे हो सकता है, खामनाई को कैसे मार सकते हैं। अरे भाई वो इजराइल है, वो अमेरिका है। मोहब्बत आपकी समझ में आ रही है कि खामनाई से इतनी मोहब्बत है कि दिल गवारा नहीं कर रहा। अभी भी हमें मतलब अभी भी हमें लग रहा है कि खबर आ जाए कि खामनाई जिंदा है, ऐसा मन कर रहा है, लेकिन सच्चाई से तो मुंह नहीं मोड़ा जाता। लेकिन मुझे मेरी कौम ने ऐसा धोखा दिया, खासकर वो जो मौलाना लोग हैं, उनको गवारा नहीं हो रहा था कि ये रजा ने कैसे बोल दिया। प्रेशर बनाया गया, वीडियो डिलीट करो, वीडियो डिलीट करो। मैं कह रहा था, क्योंकि सोर्स मेरे पास बहुत अच्छा था कि नहीं ये हुआ है। तो पूरे इस एशिया में इमाम खामनाई पर, आगा खामनाई सुप्रीम लीडर पर सबसे पहला आंसू गिरने वाला मेरा था। मैं बिलक बिलक के रो रहा था। आज भी इंस्टाग्राम पर वो वीडियो मेरी मौजूद है, जिसे ईरान के बहुत बहुत करीबी जो अपने आप को समझते हैं ना, सबने कहा था डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो। मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे तो मेरे सोर्स से पता था कि ये हो गया है। मुझसे ना कंट्रोल हो रहा, ना छुपाया जा रहा, बस आंसू निकले जा रहे थे मेरे। मैंने रो के लोगों को बता दिया, ओ भैया बवाल खड़ा हो गया। दूसरों का कोई मुझे डर नहीं है, अपनों ने मुझे क्या बिल्कुल कूफा फील करा दिया भाई। मुझे अकेला या को तनहा छोड़ दिया कि नहीं तू झूठा, ये झूठा होगा। एक तो वो जो पिछले कई सालों से लगे पड़े हैं चैनल बनाकर, अब वो बेचारे चल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके पिछवाड़े में दम नहीं है कि भाई इतना इस खतरनाक लेवल का बोले हैं कि कौम का पूरा डिफेंड करें, और अगर सरकार केस भी करे तो तुम जाकर हाईकोर्ट में केस भी लड़ो। इतना किसी के गुड़गांव में दम नहीं है। अब वो देख रहे हैं, ऐसे यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ आटू पाटू से हैं चैनल, लेकिन मुझसे पहले से थे और मेरे बाद तक हैं, अभी तक हैं, लेकिन बेचारे ग्रो नहीं कर पाए, क्योंकि दम ही नहीं है बोलने का। मौलानाओं के मुंह में माइक घुसा देते हैं और ऐसे मोबाइल पकड़ लेंगे, हाजी मौलाना साहब यहाँ पर ये हुआ है, इस पर क्या कहेंगे। खुद के पिछवाड़े में गु नहीं है कि कौम का दर्द अपने मुंह से रख सके। डर है ना FIR हो जाएगी। और कुछ हमारे कौम के लोग हैं भी, वो हमारे मुसलमान क्यों इतने पिट रहे हैं चारों तरफ से, हम क्यों इतना हार जाते हैं हर जगह से। हमारी कौम का नौजवान थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो हमारे पिछवाड़े में आग लग जाती है, हसद हो जाती है, बहुत तगड़ी हसद कि भाई ये आगे कैसे बढ़ गया। और वो इसलिए पीछे रह गए क्योंकि वो बचपन से अब तक दूसरों से हसद करते आए। तो भाई ये वीडियो वो था जिस वीडियो में ईरान ने ही कहा था शुरू में ही कि भाई सुप्रीम लीडर मारे नहीं गए हैं, और जब कंफर्म हुआ तो मैंने बता दिया कि सुप्रीम लीडर शहीद हो गए। अब ये एडवोकेट नाज़नीन अख्तर हैं, इन्होंने ओरिजिनल चैनल खोला ही नहीं। अब इसमें एक वीडियो दिखाता हूं मैं आपको, यही वीडियो है। इस वीडियो में देखिए, यहां जो है मेरी पहले की वीडियो लगाई गई है कि सुप्रीम लीडर जो हैं बच गए हैं, सलामत हैं, पहले का वीडियो लगा दिया गया। ये कब का वीडियो? जब पहला हमला अमेरिका ने ईरान पर किया और क्लेम किया कि हमने सुप्रीम लीडर को मार दिया, लेकिन ईरान ने कह दिया कि नहीं भाई, सुप्रीम लीडर को नहीं मारा है, वो सही सलामत है। आपको याद होगा यही बात चल रही थी कि सही सलामत है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि 2 दिन बाद ये ऐलान हो गया कि सुप्रीम लीडर शहीद हो गए। तो शहादत वाला वीडियो ये है मेरा, जिसमें मैंने ऐलान किया था, जिसमें मैं रो रहा था। ठीक, शातिर लोगों को देखिए व्यूज के कितने भूखे हैं। उन्होंने मेरा ये नाज़नीन अख्तर ने शेयर किया है, ये वीडियो लगाया, और इस वीडियो में एक खास सेक्शन पर कट लगाकर उसके ऊपर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की सालों पुरानी एक वीडियो, जब वो अस्पताल में भर्ती थे, वो डाल दी। अब देखिए, पढ़ा लिखा नौजवान भी कितने आराम से जाहिल बन जाता है। अब वो ये नहीं सोच रहा कि भाई ये कैसे हो सकता है। एक जेन्युइन खबर बताने वाले को झूठा बताने की कोशिश हिंदू नहीं कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं। अब इन्हीं का अगर अकाउंट खोल के देखोगे आप, ये देखिए मेरी ही रील डाली गई है, मेरी रील दबा के डाल रही है। ये जितनी रील मैं अपडेट कर रहा हूं, रील पर डेट वेट लगाकर सारा अपडेट न्यूज का दे रहा हूं, उठा के डाउनलोड करके पैसा कमाने के लिए ऐसे लोग तुरंत एक्स पर वीडियो मेरी पोस्ट भी कर रहे हैं।
ठीक, वेरीफाई कुछ नहीं कर रहे हैं और एडिटेड वीडियो को शेयर करके कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि ये पत्रकार कभी कहता है मर गए कभी जिंदा। अच्छा, तो फिर ईरान बहुत बड़ा झूठा है भाई। ईरान ने शुरू में कहा सुप्रीम लीडर मारे नहीं गए, तो मैंने बोला ईरान के सुप्रीम लीडर मारे नहीं गए, मैंने ऐलान कर दिया। तो ईरान से सच्चा तो फिर मैं ही हो गया, क्योंकि मैंने पहले कह दिया था कि सुप्रीम लीडर शहीद हो गए, जब मेरे सोर्स ने मुझे बताया। मेरे बाद जो हमारे देखने वाले हैं डायरेक्ट यूट्यूब पर आकर जो मेरा ओरिजिनल कंटेंट देखते हैं, वो जानते हैं ईरान ने ऐलान बाद में किया। रजा गराफी ने आपको पहले ही हिंट दे दिया था और बता दिया था कि सुप्रीम लीडर शहीद हो गए हैं। तो भाई ओरिजिनल कंटेंट देखिए। मैं बार बार कह रहा हूं, किसी की भी रील पे मत जाइए। ये दिमागी जंग चल रही है, कौम को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मुसलमान एक दूसरे से जल भी रहा है। कुछ मुसलमानों को खामनाई की शहादत पर खुशी भी हो रही है, चेहरे खिले हुए भी दिख रहे हैं यजीदियों के। मैं अपनी कौम की क्या बात करूं, मेरी कौम ने तो भाई मुझे ही मां बहन की गालियां बक डाली थी जो मैंने एक खबर दी। अब मैं उनसे कह रहा हूं, खास कुछ 4-5 लोग हैं, मुझसे इतनी दिक्कत हो रही थी तो अब खामनाई को लेके आइए आप। अगर मैं झूठा था तो अब आप खामनाई को लेके आइए। कहां से लाओगे? क्या मतलब निकला अब कि तुम झूठे हो, तुम कौम के गद्दार हो, तुम्हें अपनी कौम का एक सच्चा आदमी पसंद नहीं आ रहा था। 5 साल से जो लगातार मेहनत कर रहा है उसने कुछ तो बिल्ड किया होगा, कुछ तो यकीन बनाया होगा, कुछ तो सोर्स क्रिएट किया होगा, कोई तो मेरे पास रास्ता होगा जिसके जरिए मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं। और आज भी एक भी रिपोर्टिंग आज तक गलत साबित नहीं हुई, लेकिन हसद की वजह से लोगों ने टारगेट किया। तो ये मैं समझा रहा हूं कि जो रील में चल रहा है, जो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर जो चल रहा है ना, उस पर भरोसा ना करें जब तक आप ओरिजिनल अपलोडर तक ना पहुंचे। ये मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है। ओरिजिनल अपलोडर कौन है, सबसे पहले अपलोड किसने किया, अच्छा ये पूरा वीडियो कहां है, पूरा वीडियो देखिए, किसी का भी हो, तब कोई बात आप आगे से कहिए। फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। हालात खराब हो रहे हैं, जंग बढ़ रही है, ईरान डर नहीं रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। जय हिंद।